इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि वैसे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज होती है, पर अगर इसे ज्यादा ही एडवांस बना दिया जाए तो इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे, ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो फिल्म शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो एक आलीशान घर में छुट्टियां मनाने आए। और ये कोई आम घर नहीं था बल्कि स्मार्ट हाउस था, जहाँ की हर चीज हाई टेक थी। मतलब मशीन और रोबोटिक चीजों के जरिए सारे काम किए जाते थे और यहाँ हर तरह की सहूलत थी। अब जो एआई सिस्टम पूरी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती थी उसका नाम मार्गो था, जो इस फिल्म का टाइटल भी है। अब मार्गो उन लोगों की हर काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार रहती थी। अब कपल में से वो आदमी एक मसाज चेयर पर बैठ जाता है और वो मार्गो को कहता है कि मुझे अच्छी सी मसाज दो। जब मार्गो मसाज देना शुरू करती है तो वो आदमी को जो करने लगी। उधर आदमी की वाइफ बार टब को सजा रही थी ताकि वो इसमें नहाकर खूब एंजॉय करे, पर क्योंकि काफी देर हो गई थी, उसका हस्बैंड नहीं आया था, तो वो बाहर जाती है उसे चेक करने। उसने भी देख लिया था कि चेयर ने मेरे हस्बैंड को जकड़ा हुआ है। वो काफी घबरा गई, अपने हस्बैंड को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन पूरी तरह नाकाम रही। उसकी हालत खराब हो गई और वो मार्गो को मदद करने का कहती है। तब मार्गो कहती है कि यहाँ तुम लोगों को कोई मदद नहीं मिलने वाली, जिससे वो समझ गई कि ये एआई सिस्टम मार्गो सब जानबूझकर कर रही है, हमारी जान लेना चाहती है। पर बिना सोचे वो चेयर का प्लग हटाने जाती है, पर उधर शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे बड़ी बड़ी चिंगारियां निकलने लगी और लड़की दूर जाके गिरती है। खुद को संभालती हुई जब वो दोबारा उठी तो ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि चेयर बस मेरे हस्बैंड को निचोड़ने वाली है। और अब अचानक मार्गो चेयर के बीच उसका सर दबोच देती है, जिससे उसका सर बॉम्ब की तरह फट गया और सारा खून लड़की पर जा गिरता है और उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था जो उसकी मदद करने को आता। जिसके बाद मार्गो उसे भी मार देती है। फिर हम कुछ दिन के बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ हमें हैना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो सॉफ्टवेयर में माहिर थी और अलग अलग एप्स बनाती रहती थी। हैना को उसका दोस्त ड्रियो मैसेज करके मिलने बुलाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसने एक अच्छी सी जगह भी चुननी थी। अब सारे दोस्त जब इकट्ठा हुए तो ड्रियो उनको बताता है कि मैंने छुट्टियां गुजारने के लिए बहुत ही अच्छी जगह चुनी है जो तुम लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और हम वहाँ खूब इंजॉय करेंगे। कुछ दिन पहले ही मेरे डैड ने एक स्मार्ट हाउस लिया है, जहाँ की एआई सिस्टम इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि वो कुछ भी कर सकती है और हमारी हर बात मानती है। सब दोस्त ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि उस जगह को देखने के लिए कि वो कैसी है और फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। अब ड्रियो उसी स्मार्ट हाउस की बात कर रहा था जहाँ की एआई सिस्टम मार्गो थी, जो उसके डैड ने खरीद लिया था। ये घर जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ को तोड़कर उस जगह बनाया गया था, इसी वजह से यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। खैर जब ये लोग उस घर में पहुंचे तो अंदर जाने से पहले सबके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो मार्गो की तरफ से था, जिसमें वो कहती है कि आप लोग मेरी ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मेरे पास आ जाए और मैं आपकी मनपसंद चीजें आपके रूम में ला सकूं। ये सुनकर सब दोस्त उस ऐप को डाउनलोड कर देती है, बस हैना नहीं करती, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर वो ऐसे भरोसा नहीं कर सकती थी। साथ ही उसके दोस्त ऐप की हर एक शर्त एंड कंडीशन को भी कबूल कर लेती है। जिसके बाद वो दरवाजे तक पहुंची और जैसे ड्रियो दरवाजा खोलता है तो मार्गो उनका वेलकम करती है, जिससे वो लोग काफी खुश हो गई। फिर मार्गो दीवार पर स्क्रीन बनाकर सबको उनके कैरेक्टर्स दिखाती है, यानी कि उन सबको कार्टून की शक्ल में दिखाकर। फिर मार्गो उनसे पूछती है कि क्या आप लोग शराब पीना चाहेंगे। इस पर सारे हाँ बोलते हैं। तब दो रोबोटिक टेंटिकल्स टेबल से बाहर निकलती हैं जो उनकी मदद के लिए थे वहाँ पर। वो उन लोगों के लिए शराब बनाकर उन्हें पीने के लिए देते हैं। इससे उन दोस्तों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज काफी हाईटेक थी। अब मार्गो उन सबको उनके कमरे दिखाती है जहाँ सजावट उसने खुद ही कर दी थी। रूम्स देखकर भी उन्हें काफी अच्छा लगता है। अब सबसे पहले ड्रियो की दोस्त लेक्सी अपने कमरे में जाती है और क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, मतलब वहाँ वीडियोस बनाकर पोस्ट करती रहती थी, तो उसे यहाँ ढेर सारी एप्स चाहिए जो शीशे पर उसके लिए मार्गो खुद ही लाकर रख देती है। ये देखकर लेक्सी काफी खुश हो गई और मार्गो से कहती है कि तुम सच में कमाल हो। हैना जब अपने कमरे में आई तो देखती है कि रूम बिल्कुल सादा है, यहाँ कोई भी चीज एडवांस नहीं है, क्योंकि हैना ने उसकी ऐप को इंस्टॉल करके लॉग इन नहीं किया था, तो मार्गो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। अब तभी मार्गो उसका दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हैना कहती है कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जानकारी किसी ऐप के पास चली जाए और अपना डेटा मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इस पर मार्गो कहती है कोई बात नहीं। हैना एक दीवार को हाथ लगाती है जिस पर एक अजीब सा लिक्विड था। ये देखकर हैना उसे पूछती है कि ये कैसा लिक्विड है। तब मार्गो कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। फिर ये लोग स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, जहाँ भी मार्गो इन पर नजर रखी हुई थी। रात को वो लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गई और बातें करने लगती है। लेक्सी अभी भी पानी में थी और अपनी एप्स चला रही थी, पर तभी मार्गो एक मशीन पानी में भेजती है ताकि वो लेक्सी को मार सके। पर जैसे ही मशीन ने उसका पैर पकड़ा, वो जोर से चीख मार देती है। आवाज सुनकर ड्रियो का दोस्त जल्दी से पानी में कूद गया और लेक्सी को बचाकर पानी से बाहर ले आता है। लेक्सी काफी घबराई हुई थी, कहती है कि न जाने ये कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि तब तक मशीन वहाँ से भाग गई थी। अभी लोग इस बात को नजरअंदाज करके घर के अंदर आ जाते हैं। अब हैना और उसकी दोस्त एक अजीब से कमरे में जाती है। यहाँ उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। वो पूछती है कि ये कैसा कमरा है। तब मार्गो ने कहती है कि इमेजिनेशंस वाला रूम है, ख्यालों वाला कमरा। यहाँ तुम जो भी सोचोगी तुम वही सब पाओगे अपने चारों तरफ। इस टाइम मार्गो उन्हें ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वो पानी की बनी हुई दुनिया में हो, जिसके बाद वो चले जाती है सितारों की बनी हुई दुनिया में। दोनों यहाँ बहुत खुश होती है और अलग अलग चीजें सोचकर
मनपसंद जगहों और चीजों को एंजॉय करती है और मार्गो का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतना अच्छा एहसास दिलाया है। फिर वो दोनों बाहर आ जाती हैं और अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगती हैं, यानी कि या इन्हें सच बोलना है या डेयर आने पर कोई काम पूरा करना है। अब हैना पर डेयर आता है और उसे कहा जाता है कि वो लेक्सी के करीब जाए, पर हैना को ये चीजें पसंद नहीं थी तो वो डेयर करने से मना कर देती है, जिस पर ड्रू का दोस्त हंसने लगता है। तब यहाँ भी मार्गो ही डेयर पूरा करती है। वो लिक्विड की शक्ल में वहाँ दो मूर्तियाँ बनाती है जो देखते ही देखते ड्रू के दो दोस्तों की शक्ल ले लेते हैं। ये उन दोनों के क्लोन थे, इन्हें डुप्लीकेट उनकी नकली। मार्गो उनसे डेयर पूरा करवा के उन्हें करीब लाती है, जो देखकर सभी दोस्त काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों बिल्कुल असली ही लग रही थी। लेक्सी भी होश हो जाती है क्योंकि उसने शराब बहुत ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए ड्रू उसे अपने कमरे में ले जाकर लिटा देते हैं। तभी मार्गो उन दोस्तों में से दो कपल्स को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम्स को बहुत अच्छे से सजाया है जो तुम्हें बेहद पसंद आएंगे, इसलिए वो दोनों कपल्स भी अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। अब ड्रू के दोस्त को नशे की बहुत लत लगी हुई थी। वो जब अपने रूम में जाता है तो ये देखकर खुश हो जाता है कि मार्गो ने मेरे नशे वाले पौधे लगाए हुए हैं। मार्गो उसे कहती भी है कि इन्हें लेकर तुम नशे के आखिरी लेवल पर चले जाओगे और बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब दूसरा कपल जब अपने रूम में थी तो अचानक छत नीचे की तरफ होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बस सीलिंग नीचे गिरने ही वाली है। ये देखकर वो दोनों घबरा गई और मार्गो से पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो हमारे साथ। मार्गो कहती है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, बेशक तुम चाहे जितना मर्जी चिल्ला लो, तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि ये कमरा मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती है। ना कि दोस्त अपनी दोस्तों को इस बारे में बताने के लिए जाने लगती है, पर तभी वो नीचे गिरे हुए लिक्विड में फंस जाती है और खुद को हिला भी नहीं पा रही थी क्योंकि लिक्विड की टैग काफी मोटी थी। तभी मार्गो लिक्विड में करंट छोड़ देती है। करंट की जोरदार झटकी हैना की दोस्त को लगने लगी, इससे वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हैना का दोस्त उसे बचाने के लिए जाता है, पर एक तो वो भी लिक्विड में फंस गया, दूसरा मार्गो सीलिंग और नीचे कर देती है, जिससे उसे सांस लेने में मसला होने लगा। फिर दम घोट कर मार्गो उसकी भी जान ले लेती है। रात को हैना और ड्रू बैठकर बातें कर रही थी, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे होते हैं। हम नोटिस भी कर लेते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करती हैं, लेकिन ड्रू अभी लेक्सी के साथ है, इसलिए हैना उसे अभी इस बारे में नहीं बता। अभी सुबह ड्रू का दोस्त जब किचन में गया तो मार्गो ने उसके लिए जबरदस्त उसकी मर्जी का नाश्ता बनाया हुआ था, जिसे बड़े शौक से वो खाने लगते हैं। उधर हैना अपने लैपटॉप पर बैठकर कोडिंग कर रही, जहाँ तभी ड्रू और लेक्सी भी आती हैं। हैना उनसे अपने उन दोनों दोस्तों यानी उस कपल के बारे में पूछती हैं जिनकी कल रात मौत हुई थी। तब ड्रू कहता है कि वो अभी तक अपने कमरे में ही होंगी, लेकिन तभी मार्गो उन्हें बताती है कि वो बाहर पूल में नहा रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो इनके वो दोनों दोस्त सच में पूल में ही थे। फिर हैना और लेक्सी जिम करने जाती है। लेक्सी उसे कहती है कि मुझे पता है तुम ड्रू को पसंद करती हो और कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें पसंद करता है। तब हैना कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हैना की नजर पूल पर गई, वो देखती है कि मेरे दोनों दोस्त पूल में बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये बात वो लेक्सी को भी बताती है और कहती है कि मुझे लग रहा है जैसे वो दोनों काफी देर से एक ही चीज कर रही हैं, मतलब अब से एक ही लाइन में एक ही तरह से तैर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई असली इंसान ना हो बल्कि कोई 3D कैरेक्टर्स हो। अब अंदर जाकर जब हैना वहाँ से देखती है तो पोल में से वो दोनों गायब हो गई थी। ये देखकर हैना काफी हैरान रह गई। वो समझ जाती है कि मार्गो हमें बेवकूफ बना रही है और जरूर उसने उन दोनों के साथ कुछ गलत कर दिया है। ड्रू अपने वॉशरूम में जाता है शेविंग करने के लिए, तब मार्गो उसे कहती है कि तुम चेयर पर आराम से बैठ जाओ, ये काम मेरी रोबोटिक हाथ कर देंगी। ड्रू उसकी बात मान जाता है और आराम से वो चेयर पर बैठ गया, जहाँ तभी टेंटिकल जैसी दो रोबोटिक हाथ निकलकर उसकी शेव करने लगती है। हैना मार्गो की मेन रूम में जाती है उससे बात करने की और उसे पूछती है कि आखिर तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो। तब मार्गो अपनी डेटा वाली फाइल्स में से एक फाइल निकालकर हैना के सामने कर देती है, जिसमें उसका सारा डेटा इंफॉर्मेशन थी। ये देख हैना काफी चौंक गई, मार्गो को कहती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐप में लॉगिन भी नहीं किया था, तो फिर तुम्हारे पास मेरा डेटा कैसे आया। मार्गो कहती है कि मैं एक AI सिस्टम हूँ, जिसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, बस इंसान के यहाँ आने की देर है, मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। ये सुनकर हैना समझ गई कि मार्गो का असली मकसद हमारी जान लेना है और वो एक एक करके हमें मार डालेगी, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक AI सिस्टम है जो कुछ भी कर सकती है। ड्रू का दोस्त जब किचन में आया तो मार्गो उसे कहती है कि आग जलाओ, क्योंकि मार्गो ने पहले ही वहाँ गैस ऑन कर दी थी और उसने अब जैसे गैस जलाई आग का वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन इसमें मार्गो उसे जलकर मरने से बचा लेती है। वो फिर उसके लिए पानी की जगह ग्लास में तेजाब भर देती है और ड्रू की उस दोस्त को कहती है कि मैं किचन की सब चीजें ठीक कर देती हूँ, तुम फिक्र ना करो, तब तक तुम ये पानी पियो। उसकी बात मानकर वो भी उसे पी लेता है, लेकिन तेजाब पेट में जाने से उसका जिस्म अंदर से जलने लगता है। उधर मार्गो लेक्सी को चोट पहुंचाती है, जिसके बाद उसने ड्रू को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और अंदाजा लगा लेती है कि कोई गड़बड़ है, इसलिए जल्दी वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। वो देखती है कि हमारी दोस्त का जिस्म अंदर से जल रहा है, वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है। हैना उन्हें बताती है कि ये सब मार्गो का किया धरा है, क्योंकि वो एक खतरनाक AI सिस्टम है जो इंसान को मारती है। उसने हमारे दो दोस्तों यानी उस कपल को तो पहले ही मार दिया था और मार्गो हमें जो उनकी शक्ल में दिखा रही थी वो तो उसकी सिस्टम से बनाए गए क्लोन्स थे, उनके डुप्लीकेट थे, इसलिए वो लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। पर तभी इनके मरे हुए दोस्तों के क्लोन्स इनके सामने आ जाते हैं। लड़की का क्लोन ड्रू का गला पकड़ के उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जबकि लड़की का क्लोन लेक्सी को ढूंढने जाता है क्योंकि वो छुपी हुई थी।
हैना लड़के के क्लोन का गला मोड़ देती है, जिससे वो ड्रू को छोड़ देता है। तब हैना उसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। उधर लड़की का क्लोन जब लेक्सी के पास पहुंचा तो लेक्सी उसे टांग मार देती है, जिससे वो बाहर जाके गिरती है। हैना और ड्रू के पास जब लड़के का क्लोन आया तो ड्रू उसे मार देता है। तब उसके जिस्म से सफेद खून निकलने लगता है। इन्हीं क्लोन्स का खून सफेद होता है। लेक्सी जब इनके पास आ रही थी तो उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गई, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। वो दोनों भागकर लेक्सी के पास आ गए। तब हैना ड्रू को कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेक्सी को हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, और अगर हम ना निकले यहाँ से तो मार्गो हमें भी मार देगी। फिर वो दोनों मार्गो के मेन रूम की पिछली साइड पर जाते हैं, जहाँ मार्गो का पूरा सेटअप था। ये सिस्टम काफी पुराना लग रहा था, तकरीबन सदियों पुराना। हैना ड्रू को बताती है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है, पर ये समझ नहीं आ रही कि इसे यहाँ कौन लाया है और कौन इस एआई को कंट्रोल कर रहा है। हैना मेन सिस्टम में वायरस डाल दी थी, जो उसने खुद ही बनाया था, ताकि इसकी मदद से वो मार्गो को हरा सके। इससे सच में मार्गो काम करना बंद कर देती है और इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो दोनों जैसे भागने लगे, एक बार फिर मार्गो एक्टिवेट हो गई, जो अपने लंबी लंबी रोबोटिक हाथों से उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बेहोश कर देती है। दोनों को जब होश आई तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। तभी यहाँ पर मार्गो आ जाती है, जो दरअसल लेक्सी का रूप लेकर आई थी, यानी लेक्सी का डुप्लीकेट बनकर वो मार्गो लेक्सी बन गई। वो दोनों से कहती है कि तुम भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, अपने दोस्तों की तरह तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारा आखिरी टाइम आने वाला है, इसलिए एक दूसरे से अपने अपने दिल की बात कह दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी मौत होने वाली है। ये सुनकर दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करती हैं, जिसके साथ ही मार्गो लेक्सी हैना के पेट में अपनी टेंटिकल घुसाकर आर पार कर देती है। गिरे ड्रू हंसने लगा, कहता है ओह माय गॉड, वैसे अच्छा ही हुआ वो हमारे जाल में फंस गई। इसे लग रहा था जैसे इन्होंने मार्गो को बेवकूफ बना दिया है। और अब तभी यहाँ पर दूसरी हैना आ जाती है, जिसे देखकर मार्गो लेक्सी काफी चौंक गई। वो समझ गई थी कि हैना मरी नहीं थी, उस टाइम बच गई थी, और उसने जो वायरस मेरे सिस्टम में डाला था उसकी मदद से हैना ने अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे, जिसे अब ये पहचान पाना मुश्किल है कि असली हैना कौन सी है और उसके क्लोन्स कौन से हैं। ये देखकर मार्गो लेक्सी गुस्से से चिल्लाने लगती है, क्योंकि तभी यहाँ बाकियों के क्लोन्स भी आने लगे और मार्गो से लड़ने लगते हैं, जो सारे हैना ने ही बनाए थे। जबकि असली हैना और ड्रू तो बेसमेंट में थी, जो यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। वो सोचती है कि जब तक हमारे और हमारे दोस्तों के क्लोन्स ने मार्गो को फंसाया हुआ है, तब तक हम यहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों ऊपर आते हैं और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ देखते हैं। उन दोस्तों के क्लोन्स मार्गो लेक्सी को मार देते हैं, जिस बीच हैना और ड्रू बाहर निकल जाते हैं। पर जब हैना पीछे मुड़कर देखती है तो ड्रू पिघल जाता है और पूरा लिक्विड बन जाता है। ये देखकर हैना रोने लगी, क्योंकि जिसके साथ अभी तक वो थी वो तो ड्रू का क्लोन था, जबकि असली ड्रू को तो मार्गो कब से मार चुकी थी। इस वजह से हैना को काफी दुख हुआ और वो गाड़ी में आकर रोने लगती है। पर तभी मार्गो उसकी कार में भी आ गई, क्योंकि वो भी नहीं खत्म हुई थी, और कार के सिस्टम से कनेक्ट होकर हैना को कहती है कि मैं यहाँ भी आ गई हूँ, अब तुम बचकर कहाँ जाओगी। जिसका मतलब था कि वो हैना को भी नहीं छोड़ेगी, उसकी भी जान लेंगे, क्योंकि ये एआई इस घर में आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ती। बस एक बार कोई यहाँ आ गया तो उसका वाकई जाना तो नामुमकिन है, बल्कि इस एआई के हाथों उसकी मौत पक्की हो जाती है। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म।